नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार मार्गदर्शन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीयता, हिंदुस्तानियता और भाईचारे पर अपना खास जोर देते हुए कहा कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो हमारी पहचान हमारे धर्मों से नहीं बल्कि हमारी पहचान हमारे मुल्क से होती है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़कर ये बताना है कि हमारे पूर्वज एक थे, हमारी परंपरा एक है, हमारे रीति रिवाज एक है, इसलिए मूल रूप से हम एक ही डीएनए से संबंधित हैं। उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया कि किस तरह महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार ने महिला को मजबूत बनाने के लिए तलाक विरोधी कानून लागू किया। उन्होंने कहा कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो वतन से मोहब्बत करे, इंसानियत को चाहे, यही इस्लाम की मूल शिक्षा है। उन्होंने हजरत मोहम्मद की जिंदगी, उनकी सुन्नतें, शिक्षा व उनका मानवता के लिए जो संदेश थे वो मौजूद जनसमूह को विस्तार से व्याख्यात किए। ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने कार्यक्रम पिछले 17-18 साल से लगातार कर रहा है और 2021 के ख़त्म होते होते पर देवबंद से 2022 के लिए क्या संदेश जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, मकसद है कि वतन के अंदर मजहबों के नाम पर फसाद और दंगा नहीं हो, बल्कि मोहब्बत भाईचारा आए। इसी के साथ साथ जात के नाम पर छुआछूत ना हो, सम्मान और भागीदारी हो, औरत के साथ भेदभाव नहीं हो, उसकी इज्जत हो और उसको भी इज्जत के साथ साथ हिफाजत भी मिले, पर्यावरण बने, ना कि प्रदूषण फैले। इसलिए पेड़ लगाओ, जल बचाओ, प्लास्टिक से दूरी रखो और सफाई बनाकर रखो। और आखिर में ये आया, जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर है, सब मिलकर उसकी मदद करो। देश भड़काने वालों से बचे और मिलाने वालों से आए। इसी के साथ साथ ये भी बात है, आज की जो हुकूमत है जिससे मुसलमानों ने नफ़रत भी की और हराने की कोशिश भी की, उसने बिगाड़ा क्या है और जिनको वोट दे देकर, वोट खरीदने बेचने की इजाज़त दे देकर कुर्सियां दिलवाई, उन्होंने दिया क्या है। सब ने मिलकर कहा कि उन्हों को कुर्सियां दी तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। हम आज पराये हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, अपराधी हो गए, अनपढ़ हो गए, बेरोजगार हो गए, कहीं ना कहीं जलालत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। और हम चाहते हैं और 3 तलाक जैसे शैतान की मार भी खाते रहे। इसलिए आज मुसलमान इस बात पर सोचने पर मजबूर भी है और ज़रूरत भी समझता है। जिनसे मोहब्बत करके वोट दिया उन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है, जिनसे नफ़रत करके हराने की कोशिश की उन्होंने दंगा मुक्त भी बना दिया हिंदुस्तान को और यूपी को। इसी के साथ साथ जो मुसलमान है उसको भी हर स्कीम के अंदर बराबर का हिस्सेदारी और हक मिल रहा है। इस प्रकार से यह रेजोल्यूशन पास किया। देवबंद से अब एक नई आवाज़ आएगी, फिरका प्रस्ती नहीं, भाईचारा, नफ़रत नहीं, मोहब्बत और औरत। जैसे इसका मेन उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज को जागरूक करना, मुस्लिम समाज को एजुकेटेड करना, और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और हमारी बेटियां पढ़ें, क्योंकि बेटियां जो हैं आने वाले दूसरे घर जाती हैं, वहाँ पर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो हमारी बेटियों का बहुत बड़ा सम्मान है। इसलिए हमने किया है कि हमारे जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सब जागरूक हों और वो आगे बढ़ें और वो पढ़ें लिखें, यही हमारा उद्देश्य था। आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की क्या प्रक्रिया रहेगी, उधर उसका रुख किधर रहेगा, ये बताइए। देखिए, आने वाले चुनाव में आज जैसा माननीय इंद्रेश जी ने अपने बारे में बताया कि हम एक हैं, एक रहेंगे और एक थे, उस हिसाब से मुस्लिम समाज को हमारे माननीय इंद्रेश जी के साथ जुड़ जाना चाहिए। जहाँ वो चाहें, जैसे वो चाहें, उनके साथ चलना चाहिए। और क्योंकि जिससे हमारे इंद्रेश जी भी वचनबद्धता रहे और हमारे प्रति वो भी सोचें कि अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं उनकी खिदमत की जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।